जब पहली बार कोई मीम आई, जब पहली बार कोई वीडियो ऐसी वायरल, तो आपको पता चला, क्या रिएक्शन था, कैसा, किस तरह? बहुत परेशान थी शुरू में। तो मैं, याद है क्या चीज़ थी यार? शुरू में ना कुछ इस तरह की बातें आती थी कि देखें अगर किसी ने कोई डांस कर दिया है, अच्छा, ओके, देखें मॉर्निंग शो पे क्या हो रहा है, कोई गेस्ट ने आके, फिर किसी कोई गेम खेलते खेलते किसी और गेस्ट ने कोई ऐसी ड्राइंग कर दी है जिसका कुछ गलत मतलब है, जो कि मुझे शो में नहीं समझ आया। जब वो वायरल हुई हैं चीज़ें, देखें मॉर्निंग शो पे क्या हो रहा है, सो मैं उससे परेशान होती थी कि अल्लाह मुझे उस वक्त क्यों नहीं समझ आती है। फिर कोई बात कह के कोई गेस्ट चला जाता था, मुझे वहाँ तो मेरे सर से गुजर जाती थी, लेकिन जब वो वायरल होती थी, अल्लाह अच्छा इसने ये कहा था। ये चीज़ें होती गई, थोड़ी टेंशन होती गई। हमने बड़ी बेवकूफ़ियाँ भी की हैं बहुत, नो डाउट गलतियाँ भी हुई होंगी हमसे बहुत। जब आप मुकाबला कर रहे होते हैं ना दूसरे चैनल से, सो आप कभी उस रेस में ना कभी कभार गलती कर देते हैं। हाँ, इंसान तो, वैसे भी तो वो हुई होंगी। और ऐसा और नहीं ये सफ़र होता है, सफ़र में सभी लर्न करते हैं। हाँ, हर किसी का सफ़र और मैं ये नहीं कहती आज बैठ के कहूँ मेरे बॉसेस ने मुझसे ये गलती करवाई, उन्होंने मुझे, नहीं भाई, अगर मेरा नाम हुआ है तो ठीक है, वो मेरी मेहनत की वजह से हुआ है, मेरे बॉसेस की और मेरे इर्द गिर्द टीम की सपोर्ट की वजह से हुआ है। लेकिन अगर कोई बात गड़बड़ हुई है तो उसको, वो मेरी गलती है और मैंने माफ़ी भी मांगी है। कभी कभार गलती हो गई, कोई मेरी वजह से डिसहार्ट हो गया, सो कोई बात नहीं। आसान होता है ये माफ़ी मांगना? क्या मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं इसलिए, क्योंकि मैं कभी मेरी जिससे भी होती है, लाइक अगर मैं यहाँ से भी 10,000 दफ़ा सॉरी कर देती हूँ, मैं अपने बच्चों से भी सॉरी कर देती हूँ। सॉरी करना मुश्किल है, लेकिन अगर मेरी जैसी पर्सनालिटी किसी की हो तो शायद इतना मुश्किल नहीं। मैं अपने अम्मी अब्बू से भी सॉरी कर लेती हूँ। बट एक फिर रिलीफ भी होता होगा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कर दिया ना। वो करना मुश्किल होता है, लेकिन आई थिंक जब आप करके ख़त्म करते हैं बात, तो फिर आपको कहते हैं हाँ यार, मैंने अपनी ईगो नहीं है मुझ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। तो अब जो भी गलती हुई, तो वही, मैं अपनी गलतियाँ ना मैं ओन करती हूँ। इसमें किसी और की गलती नहीं है मेरी। चाहे मेरी टीम भी है तो क्यों मैंने टीम की बात क्यों सुनी? मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। बोल तो मैं रही हूँ ना टीवी पे। सो ये है। आपको कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी कभी आपको लगता है कि आसपास ये दुनिया या ऑडियंस या ट्रोल्स को तो मैं नहीं कहूँगी, वो आपकी इंटेलिजेंस को अंडरमाइन करते हैं? आपको लगता है, आपको कभी कभी होती है? मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन सच्ची बात है, हम 3 बहनें थी। मेरी जो दूसरी मुझसे छोटी बहन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उससे छोटी बहन ने MBA किया हुआ है। सो जब हम तीनों का मुकाबला होता था ना, तो वो मुझे समझा रही होती थी। तो मैं कोई दावा भी नहीं करती, मैंने आपको बोला ना, मैं दावा भी नहीं करती कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हाँ, मैं समझदार हो गई हूँ वक्त के साथ साथ। बेवकूफ़ियाँ मैंने बहुत की हैं, लेकिन मैं कोई दावा भी नहीं करती कि हाँ भाई मैं टीवी पे आ रही हूँ और मैं उस सीट पे बैठी हूँ तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मैं बहुत समझदार हूँ और मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। मुझे कोई शो नहीं मारना कि मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने वो भी पढ़ा है। जो जॉब है मेरी, वो मैं अगर सही से निभा रही हूँ तो ही मुझे लोगों, मतलब लाइक मुझे वो सीट मिली भी है। और मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं आज तक इतने सालों बाद भी मैं अपने शो के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करती। ये मेरी माँ ने मुझे एज मज़दूर पाला है। मेरी जिन्होंने परवरिश की है, मुझे बसों में धक्के खिलवाए हैं, जबकि घर में 2-2 गाड़ियाँ खड़ी थी, मुझे रक्षों में सफ़र कराया है, मुझे बहुत मेहनतें कराई हैं ज़िंदगी में। उन्होंने मुझे ट्यून किया है इस मेहनत के लिए। सो वो मेरी नेचर है।